Hello learner, welcome back to my channel, and today we are going to discuss some of the questions related to principles and processes of biotechnology. Okay, so here today we will discuss the first question, that is pathogenic bacteria gain resistance to antibiotic due to change in their। तो यहाँ पे हमें बात किसके बारे में करना है? पैथोजेनिक बैक्टीरिया के बारे में। जब हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है जिसमें हम एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस हो जाते हैं। दैट मीन्स वो एंटीबायोटिक अब हमारी बॉडी पे अफेक्ट नहीं कर रही है एंड जो पैथोजेन है वो रिड्यूस नहीं होता। तो ऐसा क्यों होता है, ये पूछा गया है इस क्वेश्चन में। अब इसके ऑप्शंस दिए गए हैं जो कि है न्यूक्लियोइड, कॉस्मेट्स, प्लाज्मिड्स एंड न्यूक्लियस। सो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा आपका प्लाज्मिड। ठीक है, plasmid is going to be the correct answer. Now we will see why plasmid is the correct answer. So let's have a look on this slide. Here what it's written: antibiotic resistant genes are often located on the plasmids or transposons and can be transferred from cell to cell by conjugation, transformation or transduction। अब देखो, हम वैसे ऑलरेडी जानते हैं कि प्लाज्मिड के अंदर कुछ एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन होते हैं, दैट जिसमें टेट्रासाइक्लिन आ गए, एम्पिसिलिन आ गए। ठीक है, अब क्या हुआ कि जो ये एंटीबायोटिक रेसिस्टिविटी है प्लाज्मिड के अंदर, ये सेल टू सेल ट्रांसफर होती है विद द हेल्प ऑफ दिस कंजुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन। ठीक है, this gene exchange allow the resistance to rapidly spread throughout a population of bacteria and among different species of bacteria। तो एक प्लाज्मिड के अंदर एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस है एंड जब बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करते हैं तो ये प्लाज्मिड उनमें ट्रांसफर होता है। तो नंबर ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज करने के साथ साथ क्या होता है कि रेसिस्टिविटी भी इंक्रीज कर जाती है। दैट इज कॉल्ड हॉरिजेंटल जीन ट्रांसमिशन एंड इसकी वजह से एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस होता है, जिसकी वजह से समटाइम्स प्रॉब्लम होता है फिजिशियंस को कि इन्फेक्शियस डिजीज को ट्रीट करने में। ओके, so that is the reason here. Now, the second question is saying, which of the following is not correctly matched for the organism and its cell wall degrading enzyme? ये जो क्वेश्चन है इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दिए हैं एंड द प्लांट है जिनका सेल वॉल किस चीज से डिग्रेड होता है, ये हमें पता करना है। तो फंजाई जो है उनका सेल वॉल क्या होता है, अगर हम फंजाई के सेल वॉल की बात करें तो इट्स मेड अप ऑफ काइटिन। तो अगर काइटिन से मेडअप है तो इसके लिए काइटिनेज एंजाइम चाहिए इसके सेल वॉल को डिग्रेड करने के लिए। बैक्टीरिया में क्या होते हैं कि सेल वॉल जो है वो पॉलीसेकेराइड्स के बने होते हैं जिसे हम लाइसोजाइम से डिग्रेड कर सकते हैं। प्लांट सेल में क्या होते हैं, सेलुलोज के बने होते हैं जिसे सेलुलेज एंजाइम डिग्रेड कर सकता है। एंड एल्गी में यहाँ लिखा है मिथाइलेज, तो एल्गी में मिथाइलेज ना होके ये एक इनकरेक्ट ऑप्शन जाएगा। इससे हम इनकरेक्ट ऑप्शन में आपका डी ऑप्शन जाएगा। अब ये ऐसा क्यों होगा ये देखते हैं। एल्गी सेल वॉल जो होते हैं वो मेडअप ऑफ सेलुलोज होते हैं। ठीक है, अब एल्गी की वेराइटीज है जिसमें ग्रीन एल्गा, रेड एल्गा एंड ब्राउन एल्गा आते हैं। तो इन सब में क्या होता है कि सेलुलोज का कंपोजिशन होने के साथ साथ थोड़ी बहुत डिफरेंसेस आते हैं, जिनमें आप देख लो ग्रीन एल्गा में पेक्टिन रहते हैं, रेड एल्गा में सेलुलोज के साथ जाइलिन फाइबर एंड मेनाइन फाइब्रिल्स रहते हैं। Then brown alga, if we see, they are made up of alginate and fucose containing sulfated polysaccharides। तो ये कंपोजिशन होता है एंड यहाँ हमारे क्वेश्चन में ये ऑप्शन नहीं दिया है तो इनकरेक्ट ये जाएगा। देन अगर हम थर्ड क्वेश्चन को देखें, इसमें क्या लिखा है, प्लाज्मिड हैज बीन यूज्ड एज अ वेक्टर बिकॉज। अब ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि प्लाज्मिड को हम एज अ वेक्टर क्यों यूज करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज इट इज सर्कुलर डीएनए व्हिच हैव द कैपेसिटी टू जॉइन टू यूकेरियोटिक डीएनए, इट कैन मूव बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकेरियोटिक सेल, both ensure replication and it has antibiotic resistance gene। So the correct answer here will be the first one we will go, it is circular DNA which have the capacity to join the eukaryotic DNA। क्योंकि आप कभी भी जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को स्टडी करते हो तो जो भी हमें होस्ट डीएनए में इंटीग्रेट करना होता है वो हम प्लाज्मिड वेक्टर के यूज से करते हैं। तो इसका ये यूनिक प्रॉपर्टी है कि दे आर एबल टू ज्वाइन विद द यूकेरियोटिक डीएनए। ओके,
So A will be the correct option here. Okay. So that's all for the practice question. If you want more question series like this, kindly do share, like and subscribe and comment in the chat box also. Okay. Thank you so much.